नहीं, आपके 5 करोड़ का गबन इन्होंने किया है। आप हमें धोखेबाज कहते हैं। कोई धोखा नहीं दिया हमने आपको। हम जानते थे कि आपकी नज़रों में पैसा, प्यार और भगवान दोनों से बढ़ के है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च की तिथि है आज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शोर खत्म हो चुका है। नतीजे परसों यानी 10 मार्च को आएंगे और तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में जा रही है। लेकिन आज हम विधानसभा चुनाव की कवरेज नहीं कर रहे हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष कवरेज कर रहे हैं। एक ऐसी काशी की बेटी की कवरेज कर रहे हैं, उनकी जीवन यात्रा को जान रहे हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष के बूते काशी में पैदा हुई, पली बढ़ी, लेकिन अपने संघर्ष के बूते, अपनी उम्मीदों और विश्वास के बूते माया नगरी में एक अहम स्थान हासिल किया। वही माया नगरी जहाँ पे सालों साल संघर्ष करते हैं लोग स्क्रीन पर आने के लिए, 75 mm स्क्रीन पर आने के लिए, बॉलीवुड की फिल्मों में दिखने के लिए, वेब सीरीज पर दिखने के लिए। लेकिन ये काशी की बेटी, इन्होंने हुनरबाज की दुनिया में, कॉमेडियन की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूँ आपसे। उनका नाम है रितु सिंह। मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप काशी से निकलकर माया नगरी तक आपने सफ़र किया और एक बेहतर मुकाम हासिल किया है कॉमेडियन की दुनिया में, स्टेज जिसको हुनरबाज की दुनिया में तमाम बड़े नाम हैं आप। मैं देख रहा था बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर के साथ आपने मंच शेयर किया है। कुछ बताएं हमें, ये कैसा आपका सफ़र रहा? देखिए, ये सफ़र तो बहुत कठिनाइयों से मिला है और बहुत मैंने संघर्ष किया इसके लिए। तो पहले तो मैंने एक्टिंग सीखा, डांस सीखा, फिर उसके बाद मैंने हुनरबाज देश की शान में मैंने ऑडिशन दिया। पहले तो लखनऊ से दिया, फिर दिल्ली से दिया, फिर मैं मुंबई में मेरा सिलेक्शन हुआ, बुलाया गया, फिर मैं स्टेज तक गई। लेकिन मैं बहुत ही अच्छा मैंने डांस किया, लोगों को बहुत पसंद आया, जनता को भी बहुत पसंद आया। आप वाराणसी की हैं और बनारस से माया नगरी तक का सफ़र करने में मन में कभी ये डर नहीं लगा कि हम क्या सपना देख रहे हैं एक महिला होके? यहाँ इस शहर की महिलाएं ज़्यादातर बॉलीवुड में या माया नगरी में नहीं जाती हैं। आपको डर लग रहा था कि हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे? देखिए, संघर्ष तो बहुत था, घर वाले भी सपोर्ट नहीं किए, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था। मैं कही कि मैं अगर जाऊंगी तो इसी फील्ड में ही जाऊंगी। तो मैंने वो मुकाम हासिल किया है। क्या क्या संघर्ष देखने पड़े एक महिला जब आप यहाँ वाराणसी से मुंबई के लिए निकली, तो क्या क्या कठिनाइयाँ हुई? कठिनाइयाँ तो पहले मैंने जब बोलते थे कि मुझे ऑडिशन देना है डांसिंग का, तो घर वाले बोले कि नहीं, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि मतलब ये सब चीज़ें सही नहीं है। मैंने बोला कि अगर सही नहीं है तो फिर क्या सही है? तो बोले कि घर में मतलब रहिए, परिवार देखिए, सारा चीज़ है। तो मैंने बोला कि घर परिवार तो मैंने बहुत अच्छा सा देख रही हूँ, इसमें कोई कमी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो इच्छा है बचपन से उसे मुझे पूरा करने दीजिए। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं। मेरे हस्बैंड बोले मैं ये नहीं छूट दे सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि जब मैं बात करती थी मुझे ऑडिशन देना है, तो वो फायर हो जाते थे, गुस्सा आ जाते थे, नाराज़ हो जाते थे। जी, नाराज़ हो जाते थे। फिर मैं बहुत रोती थी। मैं जब भी बाथरूम में जाती थी मैं कुछ देर रो लेती थी, बिस्तर पर रहती थी तो मैं रो लेती थी। फिर मैं दूसरे टाइम फिर मैं कोशिश करती थी कि अब मैं कहूँ उनसे कि अरे मुझे ऑडिशन देना है, फिर भी वो फायर हो जाते थे। अच्छा, तो फिर कब परिस्थितियां बनी, आपको कब पहला मौका कब मिला, उसके बारे में ज़रा बताएं। जी, पहला मौका तो ये मिला कि पहले तो वो बोले कि मैं पैसा भी नहीं दूंगा। तो मैं बोली कि अब तो सारे रास्ते भी इन लोग बंद कर दिए, करूं तो करूं क्या? फिर मैं बोले कि रास्ते तो भगवान भी चुन देते हैं ना। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर से मैंने पैसा मांगा कि मुझे ऑडिशन देने जाना है। तो मेरी सिस्टर बोली कि आओ ले जाओ मेरे घर से। तो मैंने गई और ऑडिशन भी मैंने दिया, फर्स्ट राउंड भी मैंने पार किया मुंबई में। जी, पहले तो मैंने लखनऊ में ऑडिशन दिया, तो मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तो आऊँगी आगे की नहीं। लेकिन वहाँ के जो ऑडिशन लिए थे डायरेक्टर सर, उन्होंने बोला कि आप बहुत आगे तक जाएंगी। लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं था।
फिर मुझे लोग दिल्ली बुलाए, तो दिल्ली में भी मैं ऑडिशन दी। फिर वहाँ पे भी मुझे यकीन नहीं था। फिर जब मुझे मुंबई के लिए बुलाया गया तब मेरे हस्बैंड सपोर्ट किए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब रोकना सही नहीं है, अब ये आगे जाना चाहती हैं तो मैं इन्हें आगे करना चाहता हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड बहुत मुझे सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए। मुझे लगता है ना कि जैसे कि लोग कहते हैं ना कि एक मर्द के पीछे एक औरतों का हाथ होता है, तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे का हाथ है आगे तक। पहला काम मुंबई में क्या मिला आपको इस हुनरबाज के फील्ड में? पहला काम तो मुझे हुनरबाज के मंच पे, तो एक तो मैं एज की कोई बाउंडेशन नहीं था, और मुझे पहले परफॉर्म करने का, डांस करने का मुझे मौका मिला स्टेज पे। तो मैंने डांस किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, जजेस लोग को, पूरी जनता को बहुत अच्छा लगा, और बहुत मेरे डांस से बहुत लोग खुश हुए थे। किन किन बॉलीवुड एक्टर के साथ आपने मंच शेयर किया, परफॉर्मेंस किया, किन के सामने, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, मैंने तो जैसे कि फर्स्ट टाइम तो मैंने इंडियाज़ बेस्ट डांसर जो सोनी चैनल पे आता है, मैं उसकी भी कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ 2020 में। तो उसमें मलाइका अरोड़ा, गीता माँ, टेरेंस लुइस सर के साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला था। लेकिन हुनरबाज देश की शान के मंच पे डायरेक्टर, इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर करण जौहर के साथ मौका मिला, बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन दा के साथ मिला, ब्यूटी क्वीन परिणीति चोपड़ा मैम के साथ मुझे सामने लाइव डांस करने का मौका मिला, तो मैं बहुत खुश हुई। अच्छा रितु मैम, जब आप संघर्ष कर रही थी इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, उस दौरान जब आप संघर्ष कर रही थी तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? आपके घर के, मोहल्लों के, या फिर आपके जो जानने वाले हैं लोग क्या बोलते थे? सपोर्ट करते थे या फिर क्या बोलते थे? देखिए, मोहल्लों की तो ये होता है ना कि लोग जैसे बहुत से मतलब हर कोई ये नहीं चाहता कि मैं उस फील्ड में जाऊं। कितने लोग तो मनोबल गिरा देते हैं कि ये मतलब कि इंडस्ट्री सही नहीं है, तो मनोबल गिराने वाले तो। दौरान क्या आपके अंदर कैसे हौसला खुद को देती थी, क्या सोचती थी आप? हौसला तो मुझे ऐसे आता था ना, मैं जब उनकी बातें सुनती थी तो मुझे बहुत रोना आता था। पहले मैं बहुत रो लेती थी, मूड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बताती थी कि आज वो ऐसे बोले, वो ऐसे बोली। तो मेरे हस्बैंड ये मतलब सीख मुझे सिखाया कि देखिए, जलने वाले बहुत लोग जलते हैं। जैसे कि तावा है, तावा जब रोटी बनती है तो एक तरफ जलती है, दूसरे तरफ रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो वही सीख मेरे अंदर हमेशा के लिए मतलब फीलिंग मतलब हो गया कि रोटी वाकई एक तरफ जलती है और एक तरफ बहुत अच्छी बनती है। मैं अपने माइंड में वही चीज़ बसा ली कि मतलब कि मुझे कोई जलता है तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। अच्छा मैम, इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपने कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी लिया, एक्टिंग स्कूल में कहीं कोर्स भी किया, या क्या क्या चीज़ें आपने की? जी, मैंने जैसे कि आप लोग बहुत सुना होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जी का, तो उनका एक्टिंग वर्कशॉप लखनऊ से था। तो मैंने लखनऊ में अगले साल मैंने एडमिशन कराया था एक्टिंग वर्कशॉप में, तो मैंने एक्टिंग वर्कशॉप किया है उनका। और फिर ऐसे डांसिंग, एक्टिंग मैं अपने बनारस में भी सीखती हूँ। और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जी का भी मैं मुझे अमृता चाहिए, माई प्ले मुझे अमृता चाहिए, मैंने ये भी पहला मतलब थिएटर शो किया था मैंने। और ऐसे ही बहुत संघर्ष हुआ, जो कि मैंने लखनऊ में भी मैं अपने परिवार से छोड़ के अलग कभी नहीं रहती थी। कुछ दिन तो मेरा बच्चा साथ में था, लेकिन उनका एग्ज़ाम था, वहाँ से चले आए। मैं जब ट्रेनिंग दे के आती थी, रात बहुत हो जाता था, 10 बज जाता, 10:30 हो जाता था आने में। फिर मतलब एक कमरा लेके रहती थी, और उसमें मतलब कि मार्केट भी बंद हो जाता था, बिना खाए पिए मैं रहती थी। ठंड का टाइम था, जो कि कोई सुविधा नहीं थी, बहुत कष्ट बहुत अपने जीवन में मैंने झेला। मैम, बड़े लेवल पे जो आपका पहला परफॉर्मेंस था, वो हम चाहते हैं 1-2 परफॉर्मेंस आप हमें यहाँ दिखाएं, कैसे करती हैं वो, हमारे व्यूअर दर्शक भी देखें। आप प्लीज़ हमें अगर दिखाएंगे तो। जी, पहले तो मैं डायलॉग बोलना चाहती हूँ। माइक लेना चाहती है तो आप ले सकती हैं। जी, माइक लेना चाहती हूँ, और मैं थोड़ा सा खड़ा होना चाहती हूँ। सुना आपने, आपके 5 करोड़ का गमन इन्होंने किया है, आप हमें धोखेबाज कहते हैं। कोई धोखा नहीं दिया हमने आपको,
हम जानते थे कि आपकी नज़रों में पैसा, प्यार और भगवान दोनों से बढ़ के है। आपको लगता है जो पैसों में मधुरता है वो माँ शारदा की सितार में नहीं, विष्णु के शंख में नहीं। आपको लगता है जो पैसों में ताकत है वो माँ के आशीर्वाद में नहीं, देवताओं की जुबान पे नहीं। सत्य शिव सुंदर सब पैसा, जिसके पास पैसा वो राजा, जिसके पास पैसा नहीं वो राजू। और क्या क्या परफॉर्मेंस, ये तो आपका, ये किस श्रेणी में आपका परफॉर्मेंस आएगा? जैसे ये तो मेरा जैसे कि डायलॉग था, और मैंने डांसिंग भी किया है, और अलग तरीके से जो हंसाने वाले जैसे देखिए, जैसे मैं हुनरबाज देश की शान के सेट पे परिणीति मैम बोलती हैं कि मेरी हंसी सबसे अच्छी है, तो मैं एक पल के लिए मैं अपनी पहले हंसी दिखाना चाहती हूँ। तो ये हंसी मेरी बहुत देर तक होती है, मैं 5 मिनट तक हंस सकती हूँ, उससे भी ज़्यादा हंस सकती, तो लोगों को मेरी हंसी सबसे प्यारी लगती है। बाकी डायलॉग है, डांस है, जो भी मुझसे कराना चाहेंगे वो मैं कर लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें थोड़ा सा यहाँ दिखाया। और जो इस फील्ड की जो दिक्कतें हैं, जैसे वाराणसी जैसे शहरों की लड़कियाँ हैं तो इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो उनको दिक्कतें, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, पहले तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि एक डांस जो होता है ना, तो जो भी चाहे महिला बनारस की हूँ, चाहे देश विदेश कहीं की भी हूँ, तो पहले इस डांस को लेके ना लोगों का नज़रिया बहुत गलत होता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ ना कि ये जो कला है, नृत्य है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये सभी के अंदर ये मतलब कि सोच आनी चाहिए कि नहीं, मतलब अपने बच्चों को सिखाएं, आगे तक बढ़ाएं। जब बच्चे जब स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं ना, तो पेरेंट्स लोग का जो गर्व है, मतलब जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन लोग सोचते नहीं हैं, पहले तो इसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब छूट दे सिखाने के लिए। मैम, जैसे आपने पेरेंट्स के बारे में कहा, तो जब लड़कों की बात आती है तो पेरेंट्स तो मान जाते हैं कि ठीक है, जाओ एक्टिंग में करियर बनाओ, ठीक है, उनको तो छूट नहीं। लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो आज भी नहीं जाने देते। वाराणसी या इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में रोक टोक होती है। इस मुद्दे पे क्या कहना है? पेरेंट्स डरते हैं कि मुंबई में जाके कहीं दिक्कत ना हो, कोई बात ना हो, तो इसमें देखिए मैं ये बताना चाहती हूँ, पेरेंट्स डरते नहीं हैं। पेरेंट्स हमेशा लड़कियों को ना दबा के रखते हैं कि लड़कियां मतलब कि बाहर ना निकले। नहीं, बच्चों की फिक्र होती है, उनको तो दबाने के मतलब डरते ही हैं, वो डरते हैं। लेकिन मतलब एक अंदर से भी उनको मतलब जागृत नहीं होता कि बच्चे हमारे ये करें। लेकिन मैं चाहूँगी कि हर पेरेंट्स मतलब ना सोचे कि ये चीज़ें मतलब लड़कियां करती हैं तो डर है, कोई डर नहीं है, बहुत सेफ्टी मिलता है हम लोगों के लिए। और मैं चाहूँगी कि हर कोई सोचे कि नृत्य कला बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा मैम, हमारा आखिरी सवाल है, ये महिला दिवस आज है, आप एक सफल महिला हैं, काशी की बेटी हैं, आप माया नगरी तक गई, तो आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो अपने जीवन में सफल हो सके? जो महिला जिस फील्ड में है उसमें वो किस तरह से सफल हो सकती है, किस विश्वास के साथ वो कैसे कार्य करे कि सफलता उसको मिले? देखिए, हर महिला का जो मतलब कि सोच होता है, हर महिला का अलग अलग सोच होता है। जैसे कि मेरा डांसिंग का हुआ, कोई महिला मतलब कुछ भी करना चाहती हैं, लेकिन वो जिसका सोच जो है ना वो कर सकता है, उसमें मतलब आगे बढ़ने का उनके अंदर मतलब हौसला होना चाहिए। वो हमेशा मतलब वो काम कर सकती हैं, चाहे कितनी रुकावटें हों, लेकिन वो उनके लिए मायने नहीं रखता है। वो आगे बढ़ने का उनके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ मुंबई की प्रसिद्ध हुनरबाज, डांसर और कॉमेडियन रितु सिंह जी। रितु सिंह जी काशी की बेटी हैं, वाराणसी की हैं, और इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन्होंने हमसे बातचीत की, विस्तार से अपने जर्नी के बारे में बताया, अपने हुनर को भी दिखाया। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।